नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, वर्ष 2024 हमसे विदाई ले रहा है और 2025 का स्वागत करने के लिए हम तैयार बैठे हैं। आज वर्ष का अंतिम दिन है, मौसम में ठंडक बढ़ी हुई है, लेकिन नव वर्ष का जश्न मनाने वालों का उत्साह गर्म है। पहली किस्त में हम अहिरवाल क्षेत्र के 3 जिलों गुरुग्राम, रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ के उन नेताओं की राजनीति पर सामूहिक बात करेंगे जिनका बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ था। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं राव इंद्रजीत सिंह की राजनीति की। वर्ष 2024 की शुरुआत से ही हरियाणा में माहौल कांग्रेस के पक्ष में लगने लगा था। लोकसभा चुनाव नजदीक आने तक राव इंद्रजीत को लेकर भी इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी कि इंद्रजीत कांग्रेस में जंप लगाकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन भाजपा हाईकमान ने हरियाणा का गणित कुछ इस ढंग से हल करना शुरू किया कि हारी हुई दिख रही बाजी पलटती चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही रेवाड़ी के माजरा मनेठी पहुंचकर एम्स का शिलान्यास किया और मंच से राव को अपना दोस्त बताया, वैसे ही राव को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया। इसके बाद से राव ने जून में लोकसभा का चुनाव जीता, लेकिन जीत का अंतर काफी कम रहा। केंद्र में मोदी का तिलिस्म टूटता दिखाई दिया और भाजपा बहुमत से दूर रह गई। हरियाणा में भी 10 में से 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हो गया और इसके साथ ही हरियाणा में कांग्रेस की हवा बहनी शुरू हो गई। जो लोग यह कह रहे थे कि इस बार पार्टी राव के कहने से विधानसभा में टिकट नहीं देगी और देगी तो अधिक से अधिक उनकी बेटी को चुनाव लड़वा देगी, उन्हें झटका लगा। भाजपा दबाव में थी। इस दबाव में पार्टी ने अहिरवाल की 3 जिलों की 11 में से 5 सीटों पर इंद्रजीत की पसंद के उम्मीदवार उतारे और 4 सीटों के उम्मीदवारों के नामों पर उनकी सहमति ली गई। केवल राव नरबीर सिंह और राव अभय सिंह ऐसे उम्मीदवार थे जहां पार्टी ने इंद्रजीत की पसंद को महत्व नहीं दिया था। परिणाम भाजपा के पक्ष में रहे और इसके साथ ही राव के सभी सिपाही चुनाव जीत गए और राव का कद भी राजनीति में ऊंचा हो गया। उनकी बेटी आरती राव भी चुनाव जीती। बेशक जीत का अंतर कम रहा, लेकिन उन्हें हराने में जो शक्तियां लगाई गई थी वह शक्तियां एक्सपोज हो गई थी। अब बात करते हैं राव नरबीर सिंह की। वर्ष की शुरुआत में नरबीर अपनी टिकट को लेकर आशंकित थे। उन्होंने टिकट वितरण से चंद दिन पहले खुले मन से ऐलान कर दिया था कि भाजपा ने अगर टिकट नहीं दी तो वह दूसरे दल से चुनाव मैदान में उतरेंगे। बीजेपी ने समय की नजाकत को भांपते हुए नरबीर का दबाव माना और उन्हें बादशाहपुर से चुनाव मैदान में उतारा। नरबीर सिंह चुनाव जीते और कैबिनेट मंत्री बनकर अपना खोया हुआ रुतबा फिर से हासिल किया। अटेली से चुनाव जीती आरती राव की किस्मत ऐसी चमकी कि पहली बार चुनाव लड़ा, पहली बार जीत मिली और पहली बार में ही कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। इतना ही नहीं, उन्हें स्वास्थ्य विभाग जैसा महकमा भी मिला। इसके साथ ही पिता केंद्र में और बेटी राज्य में मंत्री होने का भाजपा में एक नया अध्याय भी जुड़ गया। अब उन नेताओं की बात करते हैं जिनके लिए 2024 परेशानी लेकर आया। प्रमुख नेताओं में कप्तान अजय सिंह यादव, प्रोफेसर रामलाल शर्मा, डॉक्टर बनवारी लाल, डॉक्टर अभय सिंह यादव, राव दान सिंह व जगदीश यादव शामिल हैं। कैप्टन अजय सिंह यादव के लिए यह वर्ष इसलिए भारी रहा क्योंकि न केवल लोकसभा में उनकी टिकट पर कैंची चली, बल्कि विधानसभा चुनाव के दौरान उनके बेटे चिरंजीव राव भी भारी मतों से चुनाव हार गए। प्रोफेसर शर्मा की टिकट पर ही कैंची नहीं चली, बल्कि उनकी संदिग्ध भूमिका के चलते चुनाव बाद भी भाजपा में उन्हें अधिक भाव नहीं मिल रहा है। डॉक्टर अभय सिंह पर भरोसा करते हुए पार्टी ने उन्हें टिकट तो दी, लेकिन वह चुनाव नहीं जीत पाए। उनकी नांगल चौधरी सीट एकमात्र ऐसी सीट थी जिसके लिए नरबीर भी कह चुके थे कि वही अकेली भाजपा की सेफ सीट है। यह आम धारणा है कि उनकी चुनावी हार राव इंद्रजीत और रामविलास शर्मा के समर्थकों का साथ न मिलने के कारण हुई। अभय सिंह अहिरवाल की राजनीति में तेजी से उभर रहे थे, लेकिन इस हार ने उन्हें बैकफुट पर धकेल दिया। अब राव दान सिंह की बात करते हैं। दान सिंह को टिकट भी मिली और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आशीर्वाद भी, लेकिन वह भाजपा में नए खिलाड़ी कंवर सिंह से चुनाव हार गए। अहिरवाल की राजनीति में एक अन्य प्रमुख नाम है जगदीश यादव। जगदीश यादव लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस की हवा के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राव यादवेंद्र की टिकट काटकर जगदीश यादव को कोसली से चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन इंद्रजीत के साधारण सिपाही अनिल यादव डहीना के हाथों उन्हें हार झेलनी पड़ी। इसी तरह बावल से टिकट के प्रबल दावेदार व कैबिनेट मंत्री रहे डॉक्टर बनवारी लाल की टिकट पर भी कैंची चली,
लेकिन वे भाजपा में निष्क्रिय नहीं हुए हैं। लाल इस उम्मीद में पार्टी से जुड़े हुए हैं कि जिस तरह भाजपा में नरवीर सिंह और विपुल गोयल जैसे नेताओं का भाग्य उदय हुआ है, आने वाले समय में कभी उनकी भी चर्चा शुरू होगी। दोस्तों, प्रथम किस्त में आज इतना ही। जल्दी ही दूसरी किस्त में फिर करेंगे अहिरवाल के कुछ अन्य नेताओं की बात। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताएगा जरूर। नमस्कार।